हेलो गाइस, आई एम रेसर आर। मैंने तो आपको दे दिया था कि अल्केन की फुल चैप्टर जो सफिशेंट मोर देन सफिशेंट है फॉर नीट और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आईसीआर हो गया है कि ओयूटी हो गया कि नीट हो गया। अभी तो नीट और एम्स दोनों जुड़ गए हैं, तो अभी एक ही नीट हुआ है, तो वन नेशन वन मेडिकल एग्ज़ाम। ओके, तो अभी तो बात थोड़ा कम करेंगे हम। अभी हम पढ़ाएंगे कि अल्केन की जो हम छोड़ गए थे, क्या छोड़ गए थे नहीं कि अल्केन। पिछले वीडियो में हम ये बता दिए थे कि ओजोनोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या कंट्रैक्शन, एक्सपेंशन या रीअरेंजमेंट कैसे होता है, ऑक्सीडेशन कैसे होता है। ओके, ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको जो बता दिया था तो यही होगा। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था कि और एक वीडियो में डालूँगा, वहाँ पर और दो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, एंड द रिएक्शन इज हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन एलॉन्ग विथ ऑक्सीडेशन ऑल्सो बेयर्स रिएजेंट, और कुछ एलिलिक सब्स्टिट्यूशन भी है उसमें। तो मोर इस लेक्चर को आप इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन नीट में आता ही है। सॉरी। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या, बेयर्स रिएजेंट। तो बेयर्स रिएजेंट पहले बताइए, जो एक रिएजेंट है, तो रिएजेंट बेयर्स रिएजेंट क्या है। तो बेयर्स रिएजेंट होता है ऑक्सीडेशन थ्रू ए नेशेंट ऑक्सीजन इन 1% अल्कालाइन KMnO4। यहाँ पर देखिए, अल्कालाइन क्यों नहीं आ गया ले गया, अल्कालाइन इसलिए ले गया क्योंकि जब एसिडिक होता है तो ये मोर ऑक्सीडाइजिंग सॉरी दोस्तों, अभी देखिए अल्कालाइन के क्यों लिया गया, जो एसिडिक लेंगे तो यहाँ होगा एसिडिक KMnO4 और ये मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहाँ पर OH आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पर देखिए, जब क्योंकि हमें OH फॉर्मेशन करना है तो क्या होगा, 1% अल्कालाइन KMnO4 लेंगे। यहाँ पर सीन एडिशन होता है, दो होते हैं सीन एडिशन, वन होता है एंटी एडिशन। एंटी एडिशन क्या होता है, एक ट्रिक है एंटी एडिशन का। देखिए एंटी एडिशन का ट्रिक देखिए, CAT और TAE, ये दो ट्रिक है, क्या डटा है, ये मैंने आपको इसके बाद बताऊंगा। तो रिएक्शन आप देख लीजिए कि आज एक डबल बॉन्ड है, तो आप इससे ट्रिक है कि OH लगा देंगे, बॉन्ड ब्रेक कर OH लगा देंगे। यहाँ पर कोई रीअरेंज नहीं होगा, कोई कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं होगा, बस OH लगा देंगे। यहाँ पर ये था बेयर्स रिएजेंट, जब वन अल्केन रिएक्ट्स विद नेशेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ 1% अल्कालाइन KMnO4, तब सीन एडिशन होकर क्या बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है। ओके, देन देखिए स्ट्रॉन्ग ये होता है CAT, पर सीन एडिशन में क्या होता है ना, CSETST। ओके, इसको मैं इसके बाद बताऊंगा। अभी देखिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होता है कि जब एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, मैंने आपको अभी बताया था कि H+ में एसिडिक मीडियम जब KMnO4 लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लेंगे, ये दोनों रिएजेंट लेंगे, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तब क्या होता है ना, ये ऑक्सीडाइज करता है। और प्रोडक्ट किस तरह बनता है, प्रोडक्ट आज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, मैंने आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में बताया था कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, उसी तरह प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल इसे देखिए, ये क्या होगा ना, यहाँ पर ऑक्सीडेशन इस रिएजन में एक जिनसे भी एक ले जाएंगे पुट करके यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा ना, ऑक्सीडेशन जिससे ओजोनोलिसिस जिस तरह ट्रिक से मैंने आपको पढ़ाया था, तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट एक फॉर्मेशन करेगा कीटोन, और ये अल्डिहाइड फॉर्मेशन करेगा। पर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज की, तो अल्डिहाइड कैन कन्वर्टेड टू द एसिड, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। पर मैंने आपको बताया था कि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, बहुत ड्रास्टिक मेथड में ऑक्सीडेशन होता है, पर जनरली ऑक्सीडेशन नहीं होता। पर अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर एसिड प्रिपेयर होता है। ओके, ये था आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए अभी पढ़ेंगे, देखिए दो पोजीशन होता है, डबल बॉन्ड जो होते हैं दो पोजीशन होता है। तो क्या कि एक है एलिलिक पोजीशन, एक है बेंजेलिक पोजीशन। एलिलिक पोजीशन क्या होता है ना, जो डबल बॉन्ड के अटैच हुआ कार्बन को एलिलिक कार्बन कहते हैं। फिर से कह रहा हूँ, डबल बॉन्ड, ये तो डबल बॉन्ड है, देखिए यहाँ तो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में अटैच हुआ कार्बन को एलिलिक कार्बन कहते हैं। Similarly, the carbon attached
बाय द बेंजीन रिंग इट इज़ नोन एज द बेंजेलिक कार्बन। ओके, ये दोनों टर्म आपको जानना जरूरी था। ओके तो ये हो गया। अभी किस लिए जानना जरूरी था? क्योंकि एलिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिलिक हाइड्रोजन का मतलब क्या है मैंने आपको बताया था, अल्फा हाइड्रोजन। सो एलिलिक हाइड्रोजन जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो वही एलिलिक हाइड्रोजन होते हैं। मैंने आपको अल्फा हाइड्रोजन बताया था कि जो चार्ज स्पेसीज होता है और डबल बॉन्ड होता है उनके माध्यम से जो कार्बन आटम उससे अटैच होता है तो कार्बन आटम का हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर एलिलिक हाइड्रोजन और कोई नहीं बस अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखिए एलिलिक हाइड्रोजन ये कार्बन है, कार्बन का हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है ना, एलिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। मैंने यहाँ पर लिखा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने बहुत सारा रिएक्शन आपको पढ़ा चुका हूँ, जैसे अल्केन हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, जैसे नाइट्रेशन ऑफ अल्केन, ये होता है एल्सर। तो पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अलग होगा। यहाँ पर देखिए जब हम X2 ले जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 ले तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होकर Cl अटैच हो जाता है। पर यहाँ पर मात्र Cl2 लेकर हीट करेंगे 500 डिग्री सेल्सियस अराउंड में हीट करेंगे तो क्या होता है ना, जब इन द एब्सेंट ऑफ CCl4 होता है, एब्सेंट CCl4 नहीं यूज होता है तो क्या होता है ना, एलिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। एलिलिक सब्स्टिट्यूशन मीन्स एलिलिक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पर एलिलिक हाइड्रोजन क्या, मैंने आपको कुछ पहले बताया था कि एलिलिक हाइड्रोजन जो होता है तो अल्फा हाइड्रोजन भी वही होता है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कौन होगा, ये 3 हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन के बारे में Cl2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो प्रोड्यूस हो जाएगा, H निकल जाएगा HCl, 1 HCl निकल कर यहाँ पर Cl अटैच होकर Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ओके, ट्रिक क्या है ना, जो अल्फा हाइड्रोजन है वह सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl, एक अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे आप और Cl को ऐड करेंगे तो ये प्रोडक्ट पाएंगे। ओके, जनरली ये ट्रिक क्या होता है ना, देखिए जनरली देखिए ये क्या होता है ना, जब रिएक्शन होता है, देखिए जब यहाँ पर क्या होता है ना, जब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 जब Cl2 के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस, CCl4 यहाँ पर एब्सेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है ना, C में, यहाँ पर मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, C में 3 हाइड्रोजन लगता है। ये जो CH3 में 3 हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये भी अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये भी अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो Cl क्या करेगा, एक अल्फा हाइड्रोजन को ले जाएगा, एक अल्फा हाइड्रोजन, तो Cl क्या करता है ना, Cl टूट कर क्या बनाता है, Cl डॉट सॉरी क्योंकि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो क्या होता है ना, ये H अपना एक होमोलिटिक फिजन करेगा। होमोलिटिक फिजन मीन्स ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो ये H डॉट निकल कर एक Cl को ले जाएगा, HCl बना देगा और Cl यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट ये फॉर्मेशन होता है Cl, तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये यहाँ तक ट्रिक। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो एलिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं ये 2 तरह के रिएजेंट पर काम करते हैं। एक तो Cl2 बिना कोई CCl4 पे, और एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। N-ब्रोमोसक्सिनामाइड क्या होता है ना, जो N-ब्रोमोसक्सिनामाइड है वहाँ पर क्या होता है ना, वो भी एलिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। याद रखिए जो एलिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो सिर्फ बेंजीलिक पर अटैक होता है और एलिलिक पर। यहाँ पर देखिए एक बेंजीन रिंग लेंगे तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो बेंजीलिक पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पर है बेंजीलिक पोजीशन, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, N ब्रोमो क्लोरीन अटैक जब होगा तो यहाँ पर क्लोरीन अटैच होगा एलिलिक पोजीशन पे, तो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली जब N-ब्रोमोसक्सिनामाइड ऐड करते हैं तो ब्रोमीन अटैक हो जाता है एलिलिक पर। याद रखिए N-ब्रोमोसक्सिनामाइड जब ऐड करते हैं तो ब्रोमीन एलिलिक और बेंजीलिक पर अटैक करता है, तो ये प्रोडक्शन। इससे भी हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो जब N-ब्रोमोसक्सिनामाइड एक्ट करेगा तो यहाँ पर एक H निकल जाएगा HBr के फॉर्म में और एक Br अटैक हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ओके, पर देखिए जब ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो एलिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर नहीं होगा। याद रखिए एलिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर नहीं होगा। ओके, सिमिलरली देखिए एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ये एक साइक्लोहेक्सिन है। ओके, यहाँ पर क्या होता है ना, साइक्लोहेक्सिन को जब हम N-ब्रोमोसक्सिनामाइड देते हैं तो मैंने क्या कहा था कि अल्फा हाइड्रोजन में N-ब्रोमोसक्सिनामाइड आएगा तो एलिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। एलिलिक सब्स्टिट्यूशन जब होता है तो क्या होता है ना, अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है ब्रोमीन के साथ। तो क्या होता है ना, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 तरीके से है। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, देखिए यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन लगा हुआ है वहाँ उसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है।
तो उसी से एक ब्रोमीन एच हटकर ब्रोमीन अटैक हो जाए, तो यहाँ पर जब एक एच हटकर ब्रोमीन हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। जब यहाँ पर एक एच हटकर ब्रोमीन हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। पर मोर स्टेबल बताइए, पर यहाँ पर क्या होता है ना, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट चुनना पड़ता है। मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है ना, जो आज मोस्ट, देखिए मैंने आपको बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन जिस डबल बॉन्ड का ज़्यादा होगा तो उस डबल बॉन्ड मोस्ट स्टेबल होगा। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड में अल्फा हाइड्रोजन इसका कितना हुआ, इसका तो हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 2, इसका कितना हुआ ना, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाए 1, 2। तो यहाँ पर प्रॉपर अल्फा हाइड्रोजन करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन सेम है। ओके देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड का कार्बन ये है, तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना हुआ, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 1 है, तो अल्फा हाइड्रोजन होगा 2। पर यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट तो चुनना ही होगा। तो मेजर प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पर 2 एक ही जगह से हैं, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट ये हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट, तो ये दोनों डिस्टेबलाइज कर देते हैं। पर यहाँ पर देखिए दूर दूर तक प्रेजेंट है, एक पर दे रहा है एक पर ले रहा है, तो ये होगा मेजर प्रोडक्ट। आप सोच लेंगे कि ये होगा मेजर प्रोडक्ट। मुझे बताइए मैंने आपको पिछले से क्या कहा था, मैंने पिछले से कहा था कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। मुझे बताइए जब ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा तो फ्री रेडिकल कहाँ पर बनेगा। आपने तो जब क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह करके आएंगे, इसको मेजर प्रोडक्ट कह देंगे। ओके, पर मुझे बताइए जब इस पर हाइड्रोजन हटेगा तो फ्री रेडिकल यहाँ पर, देखिए मैंने आपको बता रहा हूँ इसको बहुत अच्छे से। ओके देखिए जो बेंजीन है, जो साइक्लोहेक्सिन, ओके देखिए आपने क्या कहा कि ये एक, उसमें ये एक प्रोडक्ट बना था और इसमें ये एक प्रोडक्ट बना था और एक प्रोडक्ट किसमें बना था, देखिए, और एक प्रोडक्ट इसमें बना था। तो आपने GOC का ट्रिक यूज़ करके बताया कि ये तो प्लस आई इफेक्ट है, ये तो माइनस आई इफेक्ट है, तो ये दोनों को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट इतना स्टेबल नहीं हो सकता, पर यहाँ पर एक दे रहा है, यहाँ पर एक ले रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो यहाँ पर दोनों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों इसको डिस्टेबलाइज कर देते हैं, और यहाँ एक अलग तरह से CH3 अलग अटैच हुआ है, तो आपके मतलब से ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फ्री, आप जब पूछेगा कौन सा मेजर प्रोडक्ट, तो आप क्या कर देंगे ना, इसका फ्री रेडिकल बनाएंगे। जब रिएक्शन में फ्री रेडिकल कैसे बनेगा ना, सोचिए जो रिएक्शन था ऐसा था रिएक्शन, इसमें जब हम NBS ऐड कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा ना, रेडिकल किस तरह का रेडिकल है, ये इसका एक H है, तो ये H टूट कर यहाँ पर एक रेडिकल बन जाएगा। पहले इस रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, और एक रेडिकल का फॉर्मेशन हो सकता है कैसे ना, ये एक रेडिकल का फॉर्मेशन हो सकता है। मुझे बताइए जिस रेडिकल का स्टेबिलिटी मोर होगा उसका प्रोडक्ट भी मोर फॉर्मेशन होगा। तो रेडिकल का स्टेबिलिटी हम किससे देखते हैं, प्लस आई इफेक्ट से देखते हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते हैं। देखिए इस पर जो कार्बन लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर तो प्लस एम इफेक्ट ये दे रहा है, यहाँ पर भी प्लस एम इफेक्ट दे रहा है। ओके, पर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन ये है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 1 लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ये है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ये है। देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जो ये है, ये तो अल्फा हाइड्रोजन हम नहीं कह सकते क्योंकि sp2 कार्बन हो जाएगा। यहाँ पर एक ही अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होगा 2। मैंने आपको बताया था कि जो sp2 के साथ जो sp3 कार्बन लगा हुआ होगा तो उसको sp3 कार्बन का हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। पर ये हो जाएगा sp2, ये हो जाएगा sp2, तो sp2 का अल्फा कार्बन को नहीं, sp3 का कार्बन को अल्फा हाइड्रोजन कहते, तो sp3 कार्बन ये हो तो अल्फा हाइड्रोजन ये होगा। पर यहाँ पर देखिए ये तो प्लस एम इफेक्ट भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी दोनों सेम हुआ है, पर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3, दो, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3, 2, 5 हो जाएंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाए 5, तो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी इसमें आएंगे, तो मोर प्रोडक्ट स्टेबिलिटी क्या होगा ना, ये होगा मेजर प्रोडक्ट। क्योंकि इसका अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हुआ तो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी इसका आएगा, तो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी ये आएगा, क्योंकि फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा हुआ तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्मेशन होगा। जब ये प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्मेशन होगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, ये प्रोडक्ट मोर बनेगा, तो इसे मेजर प्रोडक्ट आप
करेंगे, इसको नहीं, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके, अभी एक रिएक्शन है बाकी, अभी एक रिएक्शन है, उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमराइजेशन आप पॉलीमर चैप्टर में पढ़ लेना थोड़ा, मैं उसको भी ले आऊँगा, पर मैं जिसमें सक्षम हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो देखिए पॉलीमर चैप्टर बहुत रटने की चीज़ होती है, वहाँ एनसीईआरटी काफ़ी होती है नीट के लिए, तो पॉलीमर चीज़ को देख लेना। यहाँ पर थोड़ा पॉलीमराइजेशन मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं लिखे हूँ सी चैप्टर पॉलीमर्स। यहाँ पर देखिए जब एन मॉलिक्यूल्स ऑफ इथिन आपने डेली यूज़ करा है पॉलीथीन, ओके, तो आप इससे बहुत जड़ित थे। तो यहाँ पर क्या, अभी तो पॉलीथीन बंद हो गया है, पर कहाँ पर थोड़ा थोड़ा चल रहा है अभी भी, तो थोड़ा परिवेश को सुरक्षित करें, पॉलीथीन का यूज़ मत करें। तो देखिए पॉलीथीन एक बहुत डेंजरस चीज़ होती है, इसमें हमारा जो गाय है वो खाने के बाद उनका क्या होता है ना, पेट गड़बड़ हो जाती है, या किसी कंडीशन में वो मर भी जाते हैं, तो परिवेश प्रदूषित होता है। इसमें सॉइल पोल्यूशन भी होता है, तो प्लीज़ पॉलीथीन को मत यूज़ करना। पर इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नीट के लिए, इसको मत भूलना। देखिए ये क्या होता है ना, जब एयर मॉलिक्यूल्स ऑफ इथिन जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर में एक्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, अपने आप से बॉन्ड बना देते हैं और एक चेन प्रोड्यूस करते हैं। वो इसके एन चेन प्रोड्यूस होगा। देखिए कैसे होगा ना, ये CH2 होगा, देन ये CH2 होगा, ये CH2 डॉट लगेंगे। तो हमने क्या किया ना, इसको होल सब्सक्रिप्शन एन लिख देंगे, एन टाइम्स लगेंगे, तो ये हो जाएगा पॉलीइथिन। सिमिलरली कॉन्जुगेटेड डाइन, तो इसका कंसेप्ट थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कॉन्जुगेटेड डाइन किसे कहते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइन किसे कहते हैं ना, जब दो आल्किन कॉन्जुगेटेड कार्बन पर अटैच हो। यहाँ पर देखिए दो आल्किन है, कॉन्जुगेटेड है, मीन्स डबल बॉन्ड आपस में जुड़ नहीं, एक कार्बन एक बॉन्ड छोड़कर एक है, तो इसको कॉन्जुगेटेड आल्किन कहते हैं। एक होगा देन एक पर नहीं होगा, देन एक पर होगा, ये कॉन्जुगेटेड आल्किन। जब इसको हम HBr दे देंगे, तो एक लो टेम्परेचर है, एक हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में क्या होगा, किसी एक आल्किन पर सब्स्टिट्यूट होकर ये बनाएगा HBr, एक आल्किन एक डबल बॉन्ड में सब्स्टिट्यूट होगा। फिर जब हाई टेम्परेचर होता है, क्या करता है ना, रिजोनेंस कर देता है, तो प्रोडक्ट ये फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए कैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो आल्केन होगा, जो यहाँ पर देखिए जो आल्केन होता है, तो आल्केन कैसे होता है ना, देखिए यहाँ पर आल्केन जो एस से था, ओके, आल्केन एस से था, तो ये क्या करेगा ना, जब लो टेम्परेचर होगा, तो ये क्या करेगा ना, जब HBr इस पर एक्ट करेगा, तो Br क्या करेगा ना, ये डबल बॉन्ड अपने आप टूट जाएगा। प्लस कहाँ पर होगा, प्लस यहाँ पर होगा, क्योंकि ये ज़्यादा मोर स्टेबल कर देगा इस प्लस को, क्योंकि यहाँ पर रिजोनेंस शो करके, तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस होगा, तो ब्रोमीन के यहाँ पर अटैच होगा, ब्रोमीन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ये फॉर्मेशन होगा। पर जब लो टेम्परेचर हो जाएगा, जब हाई टेम्परेचर हो जाएगा, तब क्या होता है ना, ये रिजोनेंस शो करता है। देखिए ये कैसे रिजोनेंस शो करता है ना, जो ये डबल बॉन्ड है, तो ये क्या करता है ना, ये क्या करता है ना, नेगेटिव को फॉर्मेशन हो जाता है, ये पॉजिटिव, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करता है, तो यहाँ पर हो जाता है पॉजिटिव, तो फॉर्मेशन क्या हो जाता है, देखिए फॉर्मेशन हो जाता है इस नेगेटिव या पॉजिटिव। तो यहाँ पर अभी क्या करेगा ना, Br आकर यहाँ पर अटैक करेगा Br, और यहाँ पर अटैक करेगा H, तो यहाँ पर Br अटैक करेगा, यहाँ पर Br अटैक करेगा H, तो अभी क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट Br। यहाँ पर एक कार्बन है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन आएगा O, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पोर्टेंट हो गया क्या, KCP किसको कहते हैं। यहाँ पर देखिए KCP है काइनेटिक प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट। ओके, KCP और PCP काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ओके, कैसे आता है, देखिए जो इंटरमीडिएट होते हैं, जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करता है, ओके, जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करता है वो KCP कहलाता है, और जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है वो क्या कहता है ना, TCP। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए एक मैंने एग्जांपल आप दूंगा। देखिए तो क्या होता है ना, सपोज देखिए, तो इसके जब हाई टेम्परेचर में लेंगे, देखिए जब हाई टेम्परेचर में लेंगे तो क्या होता है ना, जब ये तो ये कॉन्जुगेटेड एल्कीन है,
ओके जो ये कंजुगेटेड अल्किन है तो यहाँ पर क्या होता है ना, कंजुगेटेड अल्किन है तो यहाँ पर हम जब हाई टेम्परेचर दे देंगे इसको तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ना, तो ये एक फॉर्मेशन करता है। ये मैंने आपको पिछले से बताया था कि हाई टेम्परेचर में रेजोनेंस शो करेगा और ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, एच अटैच हो जाएगा और बियर माइनस यहाँ पर रह जाएगा, एच की यहाँ पर अटैच, जो माइनस यहाँ पर रहेगा देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, ये बॉन्ड आएगा यहाँ पर, देन यहाँ पर हो जाएगा क्या, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और माइनस में एच अटैच हो जाएगा, जो एच बी आर में एच अटैच, बी आर अभी अटैच नहीं हुआ तो ये इंटरमीडिएट, बी आर जब अटैच होगा तो इंटरमीडिएट क्यों कहलाएगा, तो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो बी आर नहीं, सिर्फ एच अटैच होकर ये बनाएगा। पर जब लो टेम्परेचर बनाएंगे, जब लो टेम्परेचर लेंगे तो क्या होता है ना, ये फॉर्मेशन, ये इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो जाता है कि इंटरमीडिएट ना सिर्फ ये बॉन्ड टूटता है, ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन अटैच होता है तो ये पॉजिटिव फॉर्मेशन होता है। तो ये होते हैं इंटरमीडिएट, जो चार स्पेसीज बीच में बनता है रिएक्शन का उसे कहते हैं इंटरमीडिएट। तो इन दोनों में हम बताएंगे कि केसीपी कौन है। केसीपी मैंने आपको बताया था कि जो मोर स्टेबल रिजोनेंस स्पेसीज होते हैं, जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होते हैं उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं केसीपी। तो यहाँ पर मोर स्टेबल कैसे चुने कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज में यहाँ पर देखिए ये प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ पर भी ये प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, पर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या है, 0। देखिए यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, एम सेम, बट यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 0 है, पर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3। तो ये हो जाएगा केसीपी। ओके, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो हो जाएगा केसीपी का प्रोडक्ट। इसमें जो प्रोडक्ट, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बी आर अटैच हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, तो ये हो जाएगा केसीपी। बट जो दोनों प्रोडक्ट बने हैं, जो कि इसमें दो प्रोडक्ट बने हैं, ये प्रोडक्ट, एक है ये प्रोडक्ट और एक है ये प्रोडक्ट, जो दोनों प्रोडक्ट बने हैं, इसमें जो दोनों मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जो दोनों प्रोडक्ट बने हैं उस दो प्रोडक्ट में जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनती है। देखिए मोर स्टेबल कैसे निकाले, ये नेगेटिव है तो ये सर ये डबल बॉन्ड है तो इसका जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो वो मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पर 3 होंगे, यहाँ पर 2 होंगे, 5 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 5 हो गए, यहाँ पर क्या हो गए ना, यहाँ पर सिर्फ 1 हो गया अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 1 हो गए, तो यहाँ पर टीसीपी क्या होगा, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट ए हो जाएगा टीसीपी। ओके, तो फिर से मैं कह रहा हूँ केसीपी को काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट किसे कहते हैं ना, जिसका इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं ना, केसीपी कहते हैं। टीसीपी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है उसके मोर स्टेबल प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, केसीपी, सॉरी टीसीपी। यहाँ पर देखिए 2 इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होते हैं। इंटरमीडिएट किसे कहते हैं, जो चार्ज स्पेसीज बीच में प्रोड्यूस होते हैं, जो हमें रिजोनेंस करके हो कि या होमोलिटिक फ्यूजन करके हो कि और हेटेरोलिटिक फ्यूजन करके हो, जो चार स्पीसीज बनते हैं, क्रिएट होते हैं, उसमें जब बी आर माइनस का अटैक होता है तो वहाँ पर बी आर माइनस के अटैक के बिफोर मीन्स बी आर माइनस का अटैक पे पिछले का जो कंपाउंड हमें मिलता है तो उसे कहते हैं इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कैसे फॉर्मेशन होगा ना, यहाँ पर नेगेटिव होगा तो एच अटैक कर देगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है ना, एक बॉन्ड टूटकर माइनस हो गया तो यहाँ पर एच अटैक कर दिया, यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये दोनों हैं इंटरमीडिएट और ये दोनों हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी कहता है टीसीपी, इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी कहता है केसीपी। ओके, तो ये हुआ आपका अल्किन का चैप्टर। अभी 2 रिएक्शन बचे हैं, 2 रिएक्शन को हम अभी पढ़ेंगे, HBr, HBO और ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, जिसको कहते हैं OMDM। ओके, यहाँ पर देखिए ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, यहाँ पर क्या होता है ना, मर्कुरी, यहाँ पर नेम में ही मर्कुरी है तो यहाँ पर क्या करता है ना, इसका कुछ स्पेसिफिक होता है, यहाँ पर मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करता है, पर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटन फॉर्मेशन होता है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटन मीनिंग क्या मैं बताया था, जो रीअरेंजमेंट नहीं होते, तो यहाँ पर क्या होता है ना, मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करेगा पर यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पर लिखा है नो रीअरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल इसका रीअरेंजमेंट होगा Hg मर्कुरी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड मीन्स एसिटिक मर्कुरी एसिटेट, यहाँ पर लेंगे HgOSc2 बैलेंस से सेटिस्फाई करेंगे
पर वाटर यहाँ पर कुछ लेंगे और इस पे रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 लेंगे। तो क्या प्रोडक्ट बनता है ना, HOH का फॉर्मेशन होता है और HOH कहाँ पर एक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। नेगेटिव में हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, OH में OH पॉजिटिव में अटैच, तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। इसका मैंने ट्रिक आपको बताऊंगा। ट्रिक क्या होता है ना, ये जो रिएक्टेंट देगा ना, रिएक्टेंट में H2O में H2O से आप OH ले जाएंगे, NaBH4 से आप H ले जाएंगे, HOH को मार्कोनिकॉप्स रूल के अनुसार ऐड कर देंगे। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने देता हूँ, देखिए ये है रिएजेंट, इसको अच्छे से देखिए, ये है रिएक्टेंट, इसको हम जब प्रॉपर ऑक्सीमोर्गेशन डिमोर्गेशन से ऐड करते हैं तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। कैसे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को कैसे करते हैं ना, जब मैंने आपको बताया था कि ये प्रोडक्ट कैसे ना, इसका रिएजेंट होगा HgOSc, Ac मीन्स एसीटेट होल टू इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4। मैंने आपको बताया था कि आप वो ट्रिक है वाटर से OH ले जाना और NaBH4 से क्या आएगा, H आएगा, तो ये अटैक हो जाएगा थ्रू मार्कोनिकॉप्स रूल। बट यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है ना, यहाँ पर जैसे मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मोस्ट स्टेबल है, पर यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। फर्दर देखिए, सॉरी फर्दर यहाँ पर क्या होता है ना, देखिए जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होने की टेंडेंसी रखता है क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है। पर यहाँ पर जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर क्या होता है ना, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट नहीं होता। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, पर जहीं पर रहेगा यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। यहाँ पर क्यों पॉजिटिव चार्ज हुआ, क्योंकि मार्कोनिकॉप्स रूल कहता है कि जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उससे ज़्यादा मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल है कि यहाँ पर पॉजिटिव। देखिए बॉन्ड तो टूटने की प्रोबेबिलिटी दो तरह से है, यहाँ पर नेगेटिव हो सकता है, यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है, पर यहाँ पर पॉजिटिव ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पर मोर स्टेबल हुआ है। तो ये बॉन्ड नेगेटिव यहाँ पर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पर फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। मैंने क्या कहा था कि OH आप कहाँ से लेंगे, H2O से H यहाँ पर ले जाएंगे तो अटैच कर देंगे, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, तो देखिए ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। OH यहाँ पर अटैक हो जाएगा, माइनस पे H अटैच हो गया, यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलरली देखिए मैंने एक रिएक्शन मैंने और आपको ओके सिमिलरली देखिए, जब यहाँ पर HgO से मीनिंग नहीं हर वक्त हम वाटर लेंगे, H का और एक आइसोटोप भी है ड्यूटेरियम ट्राइटियम, तो यहाँ पर ड्यूटेरियम भी ले सकते हैं, D2O इन द प्रेजेंस ऑफ D2 इन द प्रेजेंस NaBH पर। यहाँ पर ट्रिक क्या है, मैंने आपको बताया था कि हर एक वक्त वाटर और वाटर के जगह में जो भी स्पेसिस होगा यहाँ पर क्या लिया जाएगा, H लिया जाएगा। पर जब D2 है तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा, D लिया जाएगा। NaBH4 D नहीं OD लिया जाएगा, यहाँ पर OD। यहाँ पर क्या H2 में जब OH लिया जाता है तो D2 में क्या लिया जाएगा, OD, और NaBH4 में क्या लिया जाएगा, H। तो H और OD को ऐड करना, तो यहाँ पर क्या पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो OD यहाँ पर एक्ट हो जाएगा, H यहाँ पर एक्ट होगा, तो फॉर्मेशन प्रोडक्ट ये हो जाएगा। देखिए मैंने बता रहा हूँ यहाँ पर देखिए, तो हमारे साथ क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, देखिए ये होता था। ओके ये जो बॉन्ड टूट कर क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। मैंने आपको कहा था कि H2O से आपको लेना है क्या, OH। जब D2O होगा तो क्या लेंगे, OD लेंगे। सिंपल ट्रिक। NaBH4 से तो आप मैंने बताया था कि NaBH4 से H लेंगे, तो H और OD को ऐड करना मार्कोनिकॉप्स रूल, तो OD क्या होगा माइनस, OH माइनस होता है, तो OD माइनस होगा, H प्लस होगा, OD माइनस अटैक हो गया पॉजिटिव में और H प्लस अटैच हो जाएगा नेगेटिव में, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है ये OD। देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है, तो OD। सिमिलर इस रिएक्शन में क्या देता है, ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या लेंगे, OD माइनस, यहाँ पर H नहीं है D होता है तो D लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर NaBD4 आपको दिया है, तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, NaBH4 में H लेते थे, यहाँ पर D लेंगे, D प्लस लेंगे। यहाँ पर D2O भी है, तो D2O में क्या लेंगे, OD माइनस, तो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहाँ पर OD हो जाएगा, यहाँ पर D हो जाएगा। D को लिखना, H को जरूर नहीं लिखना। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर देखिए CH3OH, देखिए H2O से क्या लेते थे ना, OH लेते थे, क्योंकि ये H OH में टूटता था तो OH लेते हैं। पर जब इसके बाद में अल्कोहल हो जाएगा CH3OH, तो क्या होगा ना, आप H को रखेंगे, इसको कर देंगे OCH3,
इसमें लेते थे क्या, वाटर में OH लेते थे, यहाँ पर ले जाएंगे क्या, वाटर में क्यों OH लगते हैं ना, जब देखिए HOH होता है तो यहाँ पर H को आप रखते थे, वाटर को निकाल देते थे, वाटर जाकर OH जाकर ऐड करता था। सिमिलरली CH3OH में H रखेंगे, OCH3 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे ना, देखिए CH3OH में OCH3 ले जाएंगे, NaBD4 से D ले जाएंगे, OCH3 को ऐड कर देंगे, तो ये OCH3 ऐड हो गया, D यहाँ पर ऐड है। ये था आपका ऑक्सीमर्कुलेशन, डीमर्कुलेशन। इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा आप इसे ट्रिक से कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली देखिए एसिड कैटालिसिस मैंने आपको पढ़ चुके हैं, PCH मैंने आपको बता दिया हूँ, क्योंकि H+ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जब अल्किन को प्रोडक्ट ट्रीट करते हैं तो क्या होता है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बनता है, वहाँ पर रिएक्शन होता है। पर यहाँ पर HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, पर रिएक्शन देखिए अल्किन को जब हम B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्रा यहाँ पर इसका TH का जो TH होता है या कहता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, जो होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, तो यहाँ पर क्या होता है ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन को जो H2O2 में ऐड करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है ना, देखिए उससे भी ट्रिक था, यहाँ पर भी ट्रिक है। यहाँ पर क्या होता है ना, B2H6 से H निकलता है, H2O2 से OH निकलता है। यहाँ पर देखिए रिएक्शन कहते होता है, पर ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, जो पॉजिटिव जहाँ पर लगना चाहिए था वहाँ पर नहीं लगेगा, नेगेटिव वहाँ पर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पर यहाँ पर NCC मीन्स नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन भी फॉर्मेशन होता है, पर यहाँ पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के जैसा प्रोडक्ट बनाता है, गिव्स लाइक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल प्रोडक्ट। मीन्स सपोज देखिए ये एक बेंजीन का फॉर्मेशन, सॉरी साइक्लोहेक्सेन विथ डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है ना, प्रॉपर पॉजिटिव बनेगा, यहाँ प्रॉपर नेगेटिव बनेगा, पर देखिए यहाँ पर B2H6 H+ देगा, H2O2 OH- देगा, OH- किधर एक्ट होना चाहिए था, प्लस में, पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं करता, पर उस जैसा प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट कैसे ना, OH- ये में यहाँ पर ऐड करना चाहिए था, पर नहीं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार प्रोडक्ट देता है, तो OH- यहाँ पर एक्ट करेगा, OH बन जाएगा, और H तो B2H6 से H एक्ट करेगा। ओके, आपको समझना है कि रीअरेंजमेंट नहीं होगा, दो चीज़ याद रखना है, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और क्या होगा ना, यहाँ पर क्या होगा ना, जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ पर देखिए B2D6 इन द प्रेजेंस ऑफ THF H2O2, मैंने बताया था कि B2H6 में H लेगा, तो B2D6 में क्या लेगा, D लेगा, H2O2 में OH- लेगा, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, OH यहाँ पर एक्ट करेगा, नेगेटिव में, पॉजिटिव में क्या एक्ट करेगा, D। मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मैंने आपको बताया था, तो पिछले वीडियो में आप देख लेंगे, मैं आपको इस पिछले वीडियो का जो कंटेंट है, जो लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में आप पीछे वीडियो का लिंक दिया हुआ है अल्किन का, जो मैं बताया था कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किसे कहते हैं, उसमें है, तो आप देख लीजिए। मैं फिर भी बता रहा हूँ कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये होता है कि पॉजिटिव जाता है नेगेटिव साइड को, पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि नेगेटिव जाएगा नेगेटिव साइड को। यहाँ पर क्या होता है ना, D होगा प्लस, OH होगा माइनस, OH माइनस है तो माइनस साइड को जाएगा, यहाँ पर माइनस, तो OH यहाँ पर जाएगा, D यहाँ पर D जाएगा, D प्लस के साइड पर जाएगा। यहाँ पर देखिए B2D6 D2O2, यहाँ पर OD- बनेगा, देखिए H2O2 में OH-, D2O2 में OD- बनेगा, तो यहाँ पर OD- बनेगा, यहाँ पर D+ बनेगा, तो OD- क्या नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, OD- को जाएगा, D+ को जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर H निकलेगा, OD- निकलेगा, OD- को जाएगा, H+ को जाएगा, यहाँ पर बनेगा। तो ट्रिक क्या होगा ना, B2H6 का आप H निकलेंगे, H2O2 में OH- लगेंगे, ऐड करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार। ओके, जब देगा B2D6 तो D+ निकालेंगे, जब देगा D2O2 D निकालेंगे। यही होता है रिएक्शन। थोड़ा कुछ मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, डाई क्या होता है, सीन एडिशन, एंटी एडिशन क्या होता है। तो सीन एडिशन, एंटी एडिशन मैंने आपको बताऊंगा, थोड़ा रुकिए। देखिए एंटी एडिशन, ट्रिक फॉर एंटी एडिशन। ट्रिक क्या होता है, एंटी मीन्स अपोजिट, सीस में आपको क्या समझ आता है, सीस में सेम साइड पर रहेगा। ओके, तो अपोजिट कैसे शो करेगा, देखिए एंटी एडिशन में क्या होता है, एंटी एडिशन शो करता है, कौन रिएक्शन एंटी एडिशन शो करता है ना, X2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 होगा, और HOBr का एडिशन मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। HOCl होगा, NOCl होगा, ये सब एंटी एडिशन होते हैं। एंटी एडिशन क्या होता है ना, सीस का मीनिंग आप जनरल क्या समझते हैं, जो सेम साइड पर होगा। ओके, पर यहाँ पर एंटी अपोजिट होता है, सीस प्रोडक्ट फॉर्म करता है अपोजिट। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ एक सीस प्रोडक्ट मैंने बनाऊंगा, C डबल बॉन्ड C
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर R होगा, यहाँ पर R होगा, तो ये 6 प्रोडक्ट होगा। एंटी एडिशन बतलाता है क्या, यहाँ पर क्या सेम साइड पर एंटी मीन्स अपोजिट, तो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा अपोजिट। कैसे ना, देखिए जब यहाँ पर हम एक्ट करेंगे HOCl तो यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा ना, Cl प्लस एक इलेक्ट्रोफिल है प्लस OH माइनस, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा ना, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव ये तो हो जाएगा सपोज, जिसमें भी एक सिमेट्री है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा सपोज। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे क्या ना, OH आकर यहाँ पर ऐड करेगा OH, यहाँ पर ऐड करेगा Cl। ये एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो ये कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, देखिए देखिए ये कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, सेम साइड पर नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा ना, जो R रहेगा यहाँ पर रहेगा, R रहेगा यहाँ पर रहेगा, C एक के बारे में H होगा, तो एक के बारे में OH होगा, तो एक के बारे में Cl होगा, एक के बारे में क्या होगा H होगा। ये प्रोडक्ट भी बनेगा और ये प्रोडक्ट भी बन सकता है R। देखिए ये क्या हो सकता है ना, यहाँ पर देखिए OH के यहाँ पर रह सकता है, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl। मीन्स क्या मैंने बताता हूँ चाहता हूँ, ट्रिक क्या है, मीन्स कैट मीन्स C फॉर सिस, एंटी, A फॉर एंटी, T फॉर ट्रांजिस्टर, ट्रांसवर्स मीन्स क्या हो गया ना अपोजिट। C हो गया सिस का मतलब क्या है, अपोजिट सेम डायरेक्शन। यहाँ पर H एक जो होता है ना, एक जो सिमिलर आटम वो एक साइड में नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर एक साइड में नहीं रहे, अपोजिट साइड में हो जाएंगे, तो यह होता है एंटी एडिशन। बट सीन एडिशन यहाँ पर कैसे होता है ना, जब यहाँ पर यदि सीन एडिशन होता है तो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा क्या ना, प्रोडक्ट इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोडक्ट इस तरह से। देखिए सीन एडिशन में सीन मीन्स इक्वल, सिस मीनिंग क्या होता है ना, सेम साइड पर रहेगा प्रोडक्ट, मीन्स H यहाँ पर रहेगा, OH यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर अल्टर नहीं होता है, H वन साइड पर है तो यहाँ पर भी H वन साइड पर रहेगा, Cl यहाँ पर रहेगा, तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सीस और एंटी का ट्रिक है, इस ट्रिक से आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि सीस एंटी क्या होता है ना, जब सीस होता है तो सीन एंटी का मतलब क्या, अपोजिट। सीस का मीनिंग आप क्या समझ रहे हैं, सीस का मीनिंग होता है कि सेम साइड, पर वहाँ सेम साइड नहीं रहेगा, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा HH सेम साइड है क्या, ये तो अलग है, पर HH यदि सेम साइड होगा तो सीस कहेंगे, HH सेम साइड है क्या, सेम साइड नहीं है, दो प्रोडक्ट बन सकता है, एक H यहाँ पर होगा, H यहाँ पर होगा, दो प्रोडक्ट। अब एक प्रोडक्ट भी करे तो चलेगा, तो यहाँ पर एंटी एडिशन होता है। जब सीन एडिशन होता है तो क्या होता है ना, HH सेम साइड पर रहते हैं। ओके, तो इसको मैंने कहा दिया है कि जो एंटी होता है सीस का अपोजिट मीन्स सी से सेम साइड, और सेम साइड मीन्स अपोजिट साइड मीन्स H यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर सेम आटम अपोजिट में रहेंगे, पर सीन पर क्या होगा ना, सेम आटम सेम साइड पर रहेंगे। ओके, ये था हमका अल्किन का टोटल चैप्टर एंड हो गया। तो इसका जो क्वेश्चन है आप अटेंड करेंगे, और जो डाउट है मेरे को मेरे जो व्हाट्सअप नंबर तो मैंने आपको नहीं दिया हूँ, पर व्हाट्सअप नंबर जल्दी ही आपको दे दूँगा, वहाँ पर भी आप डाउट पूछ सकते हैं, और यहाँ पर भी कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, तो आप डाउट पूछेंगे। और अभी तो कोरोना वायरस का थोड़ा बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो स्टे होम एंड स्टे सेफ, जो अभी जातीय स्लोगान है स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड जय हिंद। एंड ऑल्सो हाँ मैं भूल गया, एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर तो बहुत होना चाहिए, और शेयर कर दीजिए आप, और सुख में रहिए, दुख में मत रहिए, सर्वदा खुश रहिए, और सबको हंसाइए और खुद हंसिए। जय हिंद।